हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। जैसे कि आपने अभी देखा होगा, एक नई फिल्म आ रही है धुरंधर, अक्षय खन्ना के, और ऐसा लगता है कि सारा का सारा जो नेम फेम है वो सब अक्षय खन्ना ले गए। जो मेन लीड में हैं उन पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। आपको ध्यान होगा कुछ समय पहले बॉबी देओल की भी एक फिल्म आई थी जिसमें उन्होंने अपने सर के ऊपर जो कांच का गिलास रखकर नाच किया था, और अपने एक इंटरव्यू में कहा था, वो रो पड़े थे कहते कहते कि भाई मेरे को तो ऐसा लग रहा कि मेरा करियर बर्बाद हो गया। और ये वो अक्षय खन्ना है जो कम से कम दर्जनों फ्लॉप फिल्में देने के बाद में आज एकदम से इंडस्ट्री वाले कह रहे हैं भैया ये कोहिनूर का हीरा कहाँ छुपा रखा था। उस एक फिल्म ने उनकी लाइफ बदल दी, बिल्कुल वैसे ही जैसे बॉबी देओल को जो एकदम से स्टारडम जो बिल्कुल मतलब पिछड़ गया था वो मिल गया। हालांकि उनकी एक आश्रम की वो चल रही है, वो शायद किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चलता रहता है। मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूँ? मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूँ कि सन 2025 सभी का गलत गया है और मंगल उसे रूल कर रहे थे। लेकिन अब जो 2026 आ रहा है, तो मेरा सिर्फ ये टारगेट है कि किसी भी तरीके से 2026 हर किसी का अच्छा जाना चाहिए, क्योंकि इस समय बहुत अच्छा है, ग्रहों की चाल बहुत अच्छी है, और सबसे बड़ी बात ये वाला जो समय है इसे सूरज रूल कर रहे हैं, सूर्यदेव। किस तरीके से आप देख लीजिए, 2026 2 + 2 + 6 = 10, 0 को हटा दिए, 1 बचेगा, वो जो है सन का नंबर है। और जो पहली तारीख की स्टार्टिंग हो रही है उस पहले दिन है बृहस्पति जी। इसका मतलब इस साल पूरी तरीके से बृहस्पति जी का पूरा जो है अंकुश रहेगा। और एक बात हमें समझ लेनी चाहिए कि जहाँ पर बृहस्पति जी जब अच्छे प्रभाव देने पर आते हैं तो सभी ग्रहों को वो कंट्रोल कर लेते हैं, और सूरज के निकट ही सब ग्रह घूमते रहते हैं। तो हमारे को कोई ऐसी रेमेडी करनी चाहिए जिससे अगर हमारे जीवन में चाहे कोई आर्थिक परेशानी हो, चाहे कोई मानसिक परेशानी हो, चाहे कोई फिजिकल परेशानी हो, या फिर रिश्तों में कोई खटास हो, वह सब कुछ ठीक हो जाए। तो सबसे पहला तो ये काम है, आपने देखा होगा कि अब भी जब शादी ब्याह होते हैं तो हल्दी कुछ दिन पहले से लगानी शुरू कर दी जाती है। हल्दी लगाने के पीछे देखिए, ये तो एक मीम है कि भैया ये शादी ही ऐसा है जहाँ पर चोट लगने से पहले हल्दी लगाई जाती है, लेकिन हकीकत ये है हल्दी लगाने से आपका ऑरा निखरता है, आपके अंदर एक आकर्षण शक्ति बढ़ती है। ये सब चीज़ें हम भूलते चले जा रहे हैं, इसलिए हमारे को एक चुटकी पिसी हुई हल्दी अपने नहाने के पानी में डालकर उससे स्नान करना चाहिए। और आपने कई बार नोटिस किया होगा, कुछ लोग दूध डालकर भी स्नान करते हैं, और कहा जाता है सूरज को संभालने के लिए। वो किस लिए का, आप जब क्लींजिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि रुई से आप क्लीन कर रहे हैं, वो काला हो रहा है, फिर क्लीन कर रहे हैं काला, एक समय ऐसा आएगा बिल्कुल आपकी वाइट रुई आपके सामने आ जाएगी। तो अब आपको दूध डालकर भी स्नान करना है। लेकिन अब मैं पूरा रेमेडी ढंग से बता दूं तो आप अपने भाग्य से लड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए कोई चीज़ है आपको लड़कर ही प्राप्त करनी पड़ती है, आराम से कुछ नहीं मिलता। जब बच्चा भूखा होता है, बिना रोए हाथ पैर मारे उसको माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो इसलिए आपको ये प्रयास स्वयं करने होंगे। 1 तारीख से पहले सबसे पहले तो आप ये नियम डाल लें कि आपको उठना टाइम से है, क्योंकि जो लोग टाइम से उठते नहीं है वो रेमेडी कर नहीं सकते, क्योंकि ज़्यादातर रेमेडी की स्टार्टिंग ब्रह्म मुहूर्त से होती है, क्योंकि उस समय पॉजिटिव वाइब्स जो है वो पूरे ब्रह्मांड की इस संसार को घेरे हुए रहती हैं। फिर धीरे धीरे शोर शराबा, चहलकदमी, मानसिक तनाव और ये तमाम तरीके की चीज़ें हमें बर्बाद कर छोड़ देती हैं। अब आप रेमेडी पर आ जाइए। सबसे पहला वो आज से ही आपको शुरुआत करनी है, लेकिन जब आप आज से उठने की शुरुआत करेंगे और एक हनुमान चालीसा पढ़ने की शुरुआत करेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आप में पॉजिटिव वाइब्स आने लगेंगी। क्योंकि देखिए हनुमान चालीसा जो चाहे मन से पढ़े चाहे बेमन से पढ़े, एक सुरक्षा कवच उसके चारों ओर बन जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं 2026 पर। 2026 उनका तो अच्छा होना ही होना है जो अभी से ट्रांसफॉर्म के लिए तैयार है। अब 1 तारीख जो गुरुवार का दिन है, सबसे पहले आपको स्वयं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूरज भगवान को अर्घ्य देना है। ठीक है, अर्घ्य किस तरीके से देना है मैं बार बार बताता हूं कि अर्घ्य देने के लिए उसके अंदर 5 चीज़ें अवश्य डालें, लेकिन उस दिन थोड़ा सा उसमें अंदर दूध भी डालें।
वैसे मैं 5 चीज़ें बताता हूँ, गंगा जल, रोली, अक्षत, मीठा और पुष्प, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा दूध भी डालें। ठीक है, ये आपने अर्घ्य दिया और भगवान से प्रार्थना की कि ये साल मेरा अच्छा जाना चाहिए और मैं इसके लिए तैयार हूँ, बस। उसके बाद में आपको, क्योंकि गुरुवार का दिन है, तो एक माला पहले से ले लीजिए, बहुत दिन है, हल्दी की एक माला आती है, ठीक है, और आपको 108 जो है माला का जाप करना है। बृहस्पति जी का जो भी मंत्र आपको याद हो उस मंत्र से आप जाप कर लीजिए। इस दिन आपको एक आदित्य स्तोत्र का भी पाठ करना है और विष्णु सहस्त्रनाम, एक होता है विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र, एक होता है विष्णु जी के 1000 नाम, आप उनका जाप कर लीजिए। और जाप करने के बाद में आप देखेंगे आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स हो रही है। और जो बात मैंने पहले बताई है कि इस दिन जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें तो आपको जो है नहाने के पानी में गुनगुना पानी आप लें और उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल दें, ठीक है। और दूध से नहाने का तरीका ये है कि आप थोड़ा दूध लें एक गिलासी में, डायरेक्ट उससे दूध को ऊपर डालें और फिर ऊपर से पानी डालना शुरू कर दें, आप स्नान कर लीजिए। आप ये देखेंगे कि धीरे धीरे से आपके चेहरे में आकर्षण आ रहा है और मतलब जैसे कहना चाहिए नकारात्मकता दूर हो रही है, क्योंकि जहाँ पर नकारात्मकता होती है नकारात्मक ही लोग मिलेंगे, नकारात्मक ही बातें करेंगे। लेकिन जैसे ही आप पॉजिटिव होंगे तो आपको पॉजिटिव ही लोग मिलेंगे, जो काम आपके बरसों से अटके पड़े हैं। क्योंकि देखिए जो मेष राशि का जो है 18 साल के बाद में वो अपने पूरे चरम पर है, जो जो काम रुके हैं वह सब काम होंगे। लेकिन अगर प्रयास नहीं करेंगे, अगर हताश रहेंगे, अगर सिर्फ शिकायत करेंगे तो कुछ नहीं होना। तो इस रेमेडी को जो है ज़्यादा से ज़्यादा करें, अगर हो सके तो प्रतिदिन 1 चुटकी हल्दी डालकर तो स्नान करें ही करें। तो ये सिर्फ पहली तारीख की मैं रेमेडी बता रहा हूँ, अगर अच्छी लगे तो फिर कमेंट जरूर कीजिएगा और उसके बाद में हम और भी प्रयास करेंगे ताकि आपका 2026 हमारा ये टारगेट है कि वो आपका अच्छा जाना ही चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करने से पहले पुनः आपका ध्यान अक्षय खन्ना की धुरंधर मूवी पर लेकर जाना चाहता हूं, जहां पर उन्होंने एक जबरदस्त कमबैक किया है। आप उनसे इंस्पायर होकर, उनके जीवन से इंस्पायर होकर अपने जीवन में जबरदस्त कमबैक कर सकते हैं, क्योंकि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। बस फर्क यह है कि आपके अंदर कितनी लगन है आगे बढ़ने की। इसी के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलिए जय जय श्री सीताराम।